धर्म के होते हुए तू उसके दोस्त को काटेगा? ऐसा नहीं हो सकता। धर्म, बच्चों धर्म! संभल के धर्म! 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 राज! उसके हाथ में मौली है। धर्म, तुम्हारी बहन के साथ जिसने घटिया हरकत की थी वो मेरा भाई नहीं था, बल्कि मेरे भाई के रूप में कालासुर था। कालासुर? तो वो तू था जिसने मेरी बहन के साथ, याद है ना तुझे? 25 साल पहले ऐसी ही कुल्हाड़ी से तेरे 3 टुकड़े किए गए थे। आज फिर वही कुल्हाड़ी है, वही तू है, और मैं तेरे 3 टुकड़े करूंगा। या! जानता हूं तू कायर है, पीछे से आएगा। तेरा चाल, तेरी चाल सब जानता हूं मैं। आज मेरा दोस्त नहीं, कालासुर तू बनेगा, तू। नहीं हो सकता। लेकिन मॉम, ये संदूक कैसे हिल कैसे रहा है अपना? अरे यही तो पता करना है। इन दोनों को मैं बाहर निकालती हूँ, जाके मैं अंदर देखूंगी संदूक के अंदर क्या है। तो ऐसा कर, दोनों जब नीचे जाएंगे ना, उनको रोक के रखना। जब तक मैं बाहर ना निकलूं उनको आने मत देना, ठीक है? ध्यान से मॉम। जीजी, अब आप ठीक तो हो ना जीजी? हाँ, बस ठीक ही हूँ। मीनाक्षी आंटी बार बार संदूक को क्यों देख रही है? कहीं नहीं कोई शक? आंटी आप जाइए। अमीन, मैं हूं ना इनके साथ, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, मुझे मालूम है बेटा तू यहाँ है, पर नीचे सब लोग आए हुए हैं ना, तो जीजी को उनसे बात करनी होगी, यही बताने आई थी। चले जीजी? चलो आ जाओ। मुझे पता करना है उस संदूक में आखिर है क्या, कुछ आइडिया लगाती हूँ। हाय, मेरी सैंडल टूट गई। अभी तो लाई थी 2000 की। आज ये जूती बड़ी काम आएगी। जीजी, आप लोग चलिए, मैं ना दूसरी सैंडल पहन के आती हूँ। ठाकुर जी, ठाकुर जी, मेरा बेटा राज का कुछ पता चला? पता नहीं भाभी, राज को कौन ले गया है।
रात से कोई क्या चाहता है जो जो उसे उठा के लेके गया? ये सब तो लग गए बातों में, अब मैं लग जाती हूँ अपने काम। देखती हूँ उस संदूक में जीजी ने आखिर छुपा के क्या रखा है। मेरा फोन लगता है कमरे में ही रह गया। ये अनन्या तो ऊपर जा रही है। इसने कहीं मॉम को देख लिया तो? नहीं नहीं, इसे रोकना होगा। प्रॉब्लम यह है कि पुलिस भी 24 घंटे से पहले किसी मिसिंग की कंप्लेंट नहीं लेती है। राज के पास उसका फोन भी नहीं और उसने किसी दूसरे नंबर से भी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। सवाल ये उठता है कि आखिर वो गया तो गया कहाँ और कौन ले गया उसको। ऐसा भी क्या है इस संदूक में कि बार-बार आवाज? अब रुक गई, अब देखती हूँ। राम जी पार लगा दो, संदूक का राज बता दो। राम राम जी कर दो मेरा काम जी। राम राम जी कर दो मेरा काम जी। करुणा, अनन्या, हाँ? सब लोग इतनी टेंशन में है, तू कहाँ पे जा रही है? तू रुक जा ना। एक्चुअली मेरा फोन ऊपर रह गया, वही लेने जा रही हूँ। अगर गौरी जी का फोन आया और कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। देख, तू टेंशन मत ले। अगर गौरी भाभी फोन करेंगी और तेरा फोन नहीं भी लगेगा तो हम में से किसी को फोन कर लेंगी ना वो। तू यहीं रुक जा।
काली माँ कौन असली है, वो या मैं? अगर आप काली माँ हैं तो मैं भी काल हूँ। अगर आपके इतने रूप हैं तो मेरे भी देखिए इतने रूप। किसे मारेंगे? एक हाथ में आया था वो भी गया काली माँ। क्या कहा? मेरे हाथ में आकर चला गया? मूर्ख! ये मेरी भूल नहीं थी, ये तेरी परीक्षा थी। मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, देखना चाहती थी कि तेरी शक्तियों की सीमा कहां तक है। कहां तक है तेरी शैतानी शक्ति? बस इतनी है तेरी शक्ति, इतनी है तेरी ताकत। तो अब सुन, जब जब काल आता है, काल को काटने वाली आती है, काली आती है। फिर चाहे काल इस रूप में हो या उस रूप में, काल चाहे जितने भी रूप ले ले, कितनी ही चालें चले, जब ये खड़क चलती है, हर शैतानों को उसकी पापों की सजा देती है। तुझे भी देगी। हम 5 हैं। किसे सजा दोगी काली माँ? जब काली आती है तो सिर नहीं देखती, पाप देखती है। तेरी गिनती चाहे कितनी भी हो, तेरा काल चाहे कितना भी विकराल हो, तेरा वो अंत होगा जिसे देखकर हर एक शैतान की रूह कांप उठेगी। काली की जीभ मुंह के अंदर, मतलब उनका क्रोध बाहर है। जो सामने आता है कट जाता है। उन्हें अभी कोई नहीं रोक सकता सिवाय एक के, स्वयं शिव। शिव के सीने पर पैर रखते ही वो शांत हो जाती है। ये है वो पुरानी प्राचीन हवेली। सच अ ब्यूटीफुल आर्ट, राइट? पर कहां मिलती है आजकल ऐसी हवेली? आई मीन देखो ना इसे, इसके डिजाइन, इसकी आर्ट, कमाल की नक्काशी है, राइट? मैं यहाँ बेहोश कैसे पड़ी थी? क्या हो गया था मुझे? और वो मिश्का और कालासुर कहाँ चले गए? राज और धनम दोनों बेहोश। मुझे किसी की मदद लेनी होगी। राजधरम दोनों जख्मी हैं। हेल्प! हेल्प! ये कैसी आवाज है? शायद अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई है, लेकिन बंद हवेली में कौन चीखेगा? कोई मदद करो।
कीजिए ना, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज प्लीज। बाहर आजा। ऐसे कैसे अंदर बंद कर दिया तुझे यहाँ? आजा। क्या हुआ? पता नहीं है क्या अजीब सी चीज क्या बांधी है मेरे हाथों में, पता नहीं क्या करना चाहती है वो। प्लीज निकाल लीजिए ना आंटी, प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। ये अजीब सी चीज नहीं है, ये ना मोली है, मोली। रक्षा कवच है, दे मेरे हाथ में भी बंधा है ना। आंटी मेरे हाथ में दोनों है, देखिए दोनों है। ये मौली नहीं है, ये कोई काला जादू वाली कोई चीज है, पता नहीं वो मेरे साथ क्या करना चाहती है। हाँ प्लीज प्लीज निकाल दीजिए ना, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ दोनों मौली तो निकलवा ली है मैंने, अब बस इस आंटी को मुझे छूने नहीं दूंगी मैं। क्या हुआ? देखिए ना कैसे निशान पड़ गए, देखिए। गौरी ना एकदम पागल हो गई है, पागल हो गई है वो। पर उमा जीजी ने और अनन्या ने तुझे इसने क्यों बंद कर दिया? उन दोनों ने नहीं, गौरी ने बंद किया था। हाँ? गौरी ने? बेटा वो तो तेरी बहन है ना, वो ऐसा क्यों करेगी? आंटी उस पर तांत्रिक का भूत सवार हो गया। उसे लगता है कि तांत्रिक यही रहे। और तो और पापा के जाने के बाद जब उसे ये पता चला कि राज ने हमारे पापा को मारा तो उसका दिमाग ही खत्म हो गया, बिल्कुल पागल हो गई। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उसका दिमाग बिल्कुल फिनिश हो गया। तो वो तुझे संदूक में क्यों बंद कर देगी? वही तो मैं नहीं जान पा रही हूँ आंटी, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों। आप सोच भी नहीं सकते कि उसने मुझे क्या बोला होगा। आंटी उसने बोला कि मैं तांत्रिक हूँ, करुणा के रूप में। मैं तांत्रिक तो इस घर में रह रही हूँ, सबको मारना चाहती हूँ, विश्वास कर सकती हूँ। आंटी मैंने उसे कहा कि मैं तांत्रिक नहीं हूँ, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है आंटी। और तांत्रिक की बात को प्रूव करने के लिए ना काला जादू, टोना टोटका, वो कुछ भी कर सकती है। देखिए किया ना उसने। हाँ देखिए ना मुझे कितना दर्द हो रहा है। बेटा उमा जीजी और अनन्या गौरी की बात क्यों मानेगी? क्योंकि उसने उनको विश्वास दिला दिया कि मैं ही तांत्रिक हूँ। आंटी उसने वो धागा, वो मौली मेरे हाथों में बांधी ना, पे काला जादू हुआ था, इसलिए मुझे दर्द हुआ। और जैसे दर्द हुआ उसने बोला कि देखो वो तांत्रिक है ना, इसलिए दर्द हो रहा है। और उन दोनों ने विश्वास कर लिया। आप बताइए आंटी, आप तो इतनी इंटेलिजेंट है, आप समझेंगी मेरी बात को। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं वाकई में तांत्रिक होती तो आपको लगता है कि मैं इस छोटे से संदूक में बंद रहती और बाहर नहीं निकलती थी, झट से निकल नहीं जाती? अगर मैं इतनी पावरफुल होती तो आप सोचिए आंटी। आप खुद ही सोचिए। ये गौरी ना बहुत गलत कर रही है, अब तो सबको बतानी ही पड़ेगी, वरना ये कल को हमारे साथ भी ऐसा ही करेगी, है ना? अभी बताती हूँ। आंटी वो मैं क्या सोची थी, अभी ना हम किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि गौरी ना बहुत बड़ा खेल खेल रही है। खेल? कैसा खेल? वही तो समझ में नहीं आ रहा है आंटी, वही तो समझना है। और मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती ना आंटी। और पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि गौरी ना ये सब करते करते शायद उसकी जान जोखिम में पड़ गई। वो शायद डेंजर में आंटी। और आंटी मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसको मरने तो नहीं दे सकती ना, मुझे उसकी मदद करनी होगी। और आपकी हेल्प के बिना आंटी ये पॉसिबल ही नहीं। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी छोटी बहन कीजिए प्लीज। आप करेंगी ना आंटी मेरी मदद? प्लीज मुझे बोलिए, आप करेंगी ना? हाँ पर करना क्या है? वो गौरी पे ना नजर रखनी होगी। और वो जो उमा आंटी है ना और अनन्या, उनको नहीं पता चलना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं। हाँ ठीक है, तू यही रुक, उनको यकीन होना चाहिए कि तू इसी कमरे में है। हाँ थैंक यू आंटी। बज गई आंटी की घंटी।